फ्रेंड्स, आज ना हम बात करने वाले हैं डेकार्ट की फिलोसॉफी के बारे में। डेकार्ट की जो मेन फिलोसॉफी है ये ना आपने कई टी शर्टों पे लिखा हुआ देखा होगा। कई यंगस्टर को आपने ऐसा टी शर्ट पहन के घूमते हुए देखा होगा और उनको ना इसका मतलब नहीं पता होता, वो बस पहन के घूमते हैं। तो मैं आपको ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए बता देता हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये मेन फिलोसॉफी है डेकार्ट की। तो चलिए डेकार्ट को समझते हैं। डेकार्ट 1600 बीसी में पैदा हुआ था और 1600 बीसी का फिलोसोफर था और इसकी ना मूल चिंता यही थी जो आज हम सबकी चिंता है कि ऐसे बहुत से बिलीव्स है। अब जब हम बड़े हुए हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारे बिलीव्स कि वो ट्रू नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बचपन से छोटे थे तो हमको लगता था कि सेंटा आएगा रात को गिफ्ट लेके, सेंटा क्लॉस हमें गिफ्ट देगा। पर बड़े होके पता चला अरे यार सेंटा वेंटा कुछ नहीं आता है, तो पापा ये गिफ्ट रख देते हैं और हमको लगता है सेंटा देके गया। ऐसे ही बहुत सारे बिलीव्स है। आप भी गौर करोगे तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत से बिलीव मिल जाएंगे जो कि छोटे में हम कुछ मानते थे और बड़े होके कुछ पता चला कि अरे यार ऐसा नहीं ऐसा होता है। एक तो बहुत फेमस नैरेटिव है, बहुत फेमस बिलीफ है जो कि एजुकेशन सिस्टम ने हमको बताया। जैसा बचपन से हम सुनते आए थे और हमने पढ़ाई भी की छोटे में कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। और फिर बड़े होके हमको पता चला अरे अरे सन तो ना ही उगता है और ना ही डूबता है, हम हैं जो घूम रहे हैं। अर्थ घूम रहा है, ना सन उगता है और ना ही सन डूबता है। ऐसे ही ना बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे गौर करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो डेकार्ट की भी सेम चिंता थी कि यार तो मैं कैसे मान लूं कि जो मैं अभी मान रहा हूं, अभी जैसे कि नॉर्मल चीज मान रहा हूं कि अर्थ घूम रहा है, वो राइट है, वो मैं कैसे मान लूं। मतलब नॉर्मल सी हर सारी चीजें मैं कैसे मान लूं कि ये भी सही है। क्या पता आगे जाके मुझको पता चले ये भी झूठ है, ये भी कुछ और था। तो ये ना बिल्कुल सही चिंता थी डेकार्ट की। तो इसके ना उसने एक तरीका निकाला इसको सॉल्व करने का कि इस डाउट को कैसे सॉल्व किया जाए कि जो मैं सोच रहा हूँ सही है या गलत है। तो इसके लिए ना उसका इस फिलोसॉफी का नाम एम्पिरिकल फिलोसॉफी है। इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो और आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बना दूंगा। एम्पिरिकल फिलोसॉफी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफी है। तो इसमें ना मतलब अपने डाउट को दूर करने के लिए डेकार्ट ने एक फैसला लिया कि वो एक काम करेगा, जितनी भी बिलीव्स है वो सारे को रिजेक्ट कर देगा और जितने भी बिलीव्स को मानता है सबको रिजेक्ट कर देगा एक एक करके। और सिर्फ उन्हीं बिलीव्स को अपने पास रखेगा जिसको प्रॉपरली मानता है, जिसको प्रॉपरली लॉजिक से कन्वे कर सकता है, उसको ही अपने पास रखेगा। बाकी हर चीज को वो नकार देगा। इसको ना एक ऐसे तरह से समझो जैसे कि मान लो कि आपके पास एक एप्पल का बास्केट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस एप्पल के बास्केट में बहुत सारे एप्पल्स है और आपको पता नहीं है कि उसमें से कौन सा एप्पल रोटन है, खराब है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एप्पल्स को नीचे पहले गिराना पड़ेगा और उसमें से छांटना पड़ेगा। जो अच्छे एप्पल से आप ऊपर रख लोगे और जो रोटन है उसको नीचे रहने दोगे, छोड़ दोगे। वैसा ही कुछ डेकार्ट ने किया। उसने क्या किया कि जितने भी अच्छे अच्छे बिलीव्स है उसको ऊपर उठाने के लिए और जो गंदे बिलीव्स है, मतलब जो खराब बिलीव्स है, जो उसको छोड़ने के लिए उसने क्या किया कि जितने भी बिलीव्स थे वो सबको ही नीचे गिरा दिया। अपने सारे बिलीव्स को ही छोड़ दिया। वो हर बिलीफ को क्वेश्चन करता जाता था, हर बिलीफ से क्वेश्चन करता जाता था कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा है, मैं ये कर रहा हूं। तो हर बिलीफ को क्वेश्चन करता गया। फाइनली ना वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि वो किसी भी बिलीफ को क्वेश्चन कर ही नहीं सकता था। मतलब उसने इस चीज को भी क्वेश्चन कर दिया कि मेरी बॉडी है या मैं हूं, ऐसा करके। लेकिन फाइनली वो एक चीज पे पहुंचा। वो चीज ऐसी थी कि मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो वो सारी बिलीफ को चैलेंज करता गया। जैसे कि मेरी बॉडी है, मेरे अंदर कुछ और है, ये बॉडी है भी कि नहीं है, कि मुझे सिर्फ ऐसी दिख रही है, ये सारी चीज को भी वो क्वेश्चन करता गया। लेकिन अंत में एकदम गहन में जाते 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 उसने ये चीज का फैसला किया कि वो डाउट तो कर रहा है, वो हर चीज पे डाउट कर रहा है कि ये ट्री है कि नहीं है, गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज रियल है कि नहीं है। लेकिन जो वो डाउट कर रहा है वो डाउट तो कर ही रहा है ना, इस पे तो डाउट नहीं कर सकता कि वो डाउट कर रहा है। उसने ऐसा बोला कि इस चीज पे तो डाउट नहीं कर सकता कि वो डाउट कर रहा है किसी चीज पे। इसीलिए कोई तो है थिंकिंग बॉडी जो सोच रही है, जो डाउट कर रही है। इसीलिए उसने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। और वो ना एक फ्रेंच फिलोसोफर था, तो उसने ना एक बुक लिखी थी, मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी, ऐसा कुछ था उनकी बुक का नाम। तो उसने ये कहा फिर बाद में आई थिंक देयरफॉर आई एम। और वो फ्रेंच फिलोसोफर था, तो उसने फ्रेंच में कहा कि कोगिटो एग्रो सम, उसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो वो इस रीजन पे पहुंचा कि कोई तो थिंकिंग बॉडी है जो सोच रही है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि कोई तो है जो सोच रहा है, कोई तो है जो डाउट कर रहा है, जो डाउट कर रहा है वही मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इस चीज को लिखे हुए किसी टी शर्ट पे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे वाह क्या गहरी बात लिखी हुई है।